और अभी तक जो हमने लिखा मैं उसको दोबारा से एक रीकैप दे रहा हूं। हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पे, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हमने कहा जी हमारा काम है फाइंडिंग द मिसिंग फिगर्स, जो मिसिंग चीजें हैं उनको कैलकुलेट करना है। मिसिंग चीजों को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला का जो हम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं वो है जी यूजिंग द टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स को इस्तेमाल करके हम लोग जो मिसिंग चीजें हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टी अकाउंट्स को यूज करके कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एक अकाउंट बनाएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्रेडिट सेल्स निकालनी तो अकाउंट किस चीज का बनेगा? रिसीवेबल्स का। परचेजेस निकालनी तो अकाउंट किस चीज का बनेगा? पेएबल्स का। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो अकाउंट में लिखोगे, जो डिफरेंस आ जाएगा वो जो चीज रिक्वायर्ड है वो आपके पास निकल आएगी। हाँ जी, मोस्टली रिसीवेबल और पेएबल का अकाउंट ही बनते हैं। ठीक है, हाँ जी, कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद जी दूसरा तरीका है यूजिंग मार्कअप और मार्जिन। अब मार्कअप मार्जिन की भी हमने बात की थी। मार्कअप किस पे लगता है जी? कॉस्ट पे। और मार्जिन किस पे लगता है? सेल्स पे। तो मार्कअप और मार्जिन को यूज करना है, और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट था ये जो मैंने आपके सामने लिख दिया, इस फॉर्मेट को यूज करके हम लोग मिसिंग चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा जो तरीका है वो है जी यूजिंग द नेट एसेट्स इक्वेशन। नेट एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन से निकलता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने कहा था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब नेट एसेट्स कहते हैं आप एसेट माइनस लाइबिलिटी को। एसेट माइनस लाइबिलिटी को क्या नाम देते हो आप लोग? नेट एसेट्स का। तो इसका मतलब है जो कैपिटल है वो भी किसके इक्वल है? अब या तो कैपिटल का अकाउंट बना लो या नेट एसेट्स की इक्वेशन लिख लो, दोनों सेम चीज है। कैपिटल के अकाउंट में देखो ओपनिंग कहां पे आया? क्रेडिट पे। क्लोजिंग कहां पे आया? डेबिट पे। जो नया कैपिटल इन्वेस्ट होगा बिजनेस में वो क्रेडिट पे आएगा, जो ड्राइंग्स है वो कहां पे आएंगी? डेबिट पे। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट पे, लॉस होगा तो डेबिट पे। अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं लॉस निकालो या प्रॉफिट निकालो, तो इसका मतलब है उसने ओपनिंग कैपिटल, न्यू कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स बताई होंगी। अकाउंट में चीजें लिखेंगे। अगर डिफरेंस निकला डेबिट साइड पे तो वो क्या होगा? लॉस। क्रेडिट साइड पे निकला तो वो क्या होगा? प्रॉफिट। लेकिन यही चीज हम नेट एसेट्स इक्वेशन को फॉलो करके भी निकाल सकते हैं। अब नेट एसेट्स की जो इक्वेशन है वो क्या है? ओपनिंग नेट एसेट्स प्लस क्या कहते हैं उसमें? कैपिटल, जो न्यू कैपिटल इन्वेस्ट हुआ बिजनेस में, माइनस क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स, प्लस करेंगे प्रॉफिट। ऑब्वियसली लॉस है तो क्या कर दोगे? माइनस। और आपके पास क्या आ जाएंगे? क्लोजिंग नेट एसेट्स। अब अगर इस इक्वेशन को यूज करके मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा? बाकी चीजों को, इन तीनों को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग नेट एसेट्स माइनस ओपनिंग नेट एसेट्स माइनस कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। एग्रीड? कुछ बात समझ आ रही है? अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं और उन एग्जांपल्स के थ्रू जरा हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि किसी एक क्वेश्चन में एक चीज ही करनी हो। ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं जहां पे एक सिनेरियो में ही हमने कॉस्ट मतलब अकाउंट यूज करके सेल परचेज की वैल्यू निकालनी हो, फिर मार्कअप मार्जिन यूज करके दूसरी चीज निकालनी हो, एंड देन नेट एसेट्स की इक्वेशन को यूज करके तीसरी चीज निकालनी हो। ठीक है, तो एक से ज्यादा चीजें भी एक दफा अप्लाई हो सकती हैं। अभी जो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं वो तो बड़ी सिंपल सी बेसिक एग्जांपल है, एंड लेट्स राइट इट अप। मैंने कहा फॉर एग्जांपल के अ बिजनेस मेड sales of $75,000। बिजनेस ने सेल्स कितने की हैं? $75,000 की। ओपनिंग इन्वेंट्री was $35,000 and closing inventory is $38,000। ओपनिंग इन्वेंट्री भी बताई हुई और क्या बता रही है साथ? क्लोजिंग इन्वेंट्री। मार्कअप इज 20% ऑन कॉस्ट। मार्कअप किस पे है जी? कॉस्ट पे। और कितने परसेंट है? 20%। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ परचेजेस। रिक्वायरमेंट क्या आ गई? फाइंड द वैल्यू ऑफ परचेजेस। अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मेट है उसको यूज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगी?
सेल्स, इसकी वैल्यू मुझे पता है ना, सेल्स कितनी है 75,000 की। सेल्स में से माइनस क्या करते हो? अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, वो मुझे पता है कितनी है 35,000। ऐड क्या करोगे इसमें? परचेजेस, ये पता है? नहीं, यही तो फाइंड करनी है। और माइनस क्या करना है इसमें से? वो कितना है 38,000। मतलब जो भी इनका टोटल है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, और जब कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही है ना? अच्छा, सवाल मार्कअप का या मार्जिन का है? परसेंटेजेस पता है मुझे। मार्कअप के केस में जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो कितने परसेंट होती है? 100%। मार्कअप यानी प्रॉफिट कितने परसेंट है? तो इसका मतलब है सेल्स कितने परसेंट होगी फिर? 120% होगी। ऐसे ही है ना? अब मैंने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, ऐसे ही है। मैंने कहा लेट प्रॉफिट बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इक्वेशन क्या बनी? एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 120 इज इक्वल टू 75,000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 20 से। तो अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है यानी कि सेल्स की, तो क्या करूंगा, सॉरी प्रॉफिट की, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। निकालो जरा प्रॉफिट कितना आता है। श्योर? 12500, 12,500 का हमारा आ गया प्रॉफिट। अब अगर 12,500 का प्रॉफिट है तो इसका मतलब है फिर कॉस्ट कितनी होगी? डिफरेंस 75,000 में से 12,500 का अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कॉस्ट कितनी है? दोनों का डिफरेंस निकालो जरा। कितनी? 62,500। अब मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल भी पता चल गया जो कि कितना है 62,500। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल निकली कैसी थी? एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। देखो, कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का तरीका क्या था? अब जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखने का जो हमारा निकालने का तरीका था वो क्या था? हमने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू व्हाट? ओपनिंग इन्वेंट्री, और बात समझ लो इसको, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। इन तीनों का टोटल आना था ना कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल मुझे पता है वो कितना है, कितना है 62,500। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है? परचेजेस पता है? नहीं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? तो अगर अब मैंने परचेजेस फाइंड आउट करनी है तो क्या करूंगा? बाकी चीजों को उठा के उस साइड पे ले जाऊं। उस साइड पे ऑलरेडी कितना था? 62,500। 35,000 ओपनिंग इन्वेंट्री इस साइड पे ऐड और इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड और इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस और इधर आके क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सबका टोटल करो जरा जल्दी से। 65,500 ऐसी है। तो ये वैल्यू ऑफ परचेजेस आ गई। अब जरा उस तरीके से भी लिख के देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमने कहा कितनी है 35,000, परचेजेस हमने कितने की निकाली 65,500, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है 38,000। इन तीनों का टोटल करके देखो कितना आ रहा है, जल्दी से इन तीनों का टोटल करें। कैलकुलेटर्स किधर है भाई? 62,000 आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब आंसर निकला है। तो हमने परचेजेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे पास परचेजेस की वैल्यू है। बात समझ आई? यानी मार्कअप मार्जिन के थ्रू जो मिसिंग चीज है उस फॉर्मेट में वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इस एग्जांपल को जल्दी से नोट डाउन करें अपने पास, उसके बाद फिर हम अगले एग्जांपल पे मूव करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करें। यही है, यही है, यही है। और वो प्रूव किया हमने कि कॉस्ट ऑफ सेल वाकई इतनी आ रही थी कि नहीं आ रही थी। ठीक है, जल्दी से इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, और ये सिर्फ इग्नोर करो इसको अगर नहीं समझ आई इसको। जी, क्या?
टोटल है भाई इन सब का, ये लाइन नहीं लगी हुई, इसको बुक का टोटल यहाँ पे लिखूंगा ना, 2 कॉलम है ना, एक ये ले, आसानी है। लिख लिए? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, वो जरा मुझे सॉल्व करके दो। लेट्स कॉल इट एग्जांपल नंबर 2। अब मैं कहता हूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज $55,000, परचेजेस आर $88,000, and closing inventory is $40,000. Profit margin is 10%. प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 10%. अब मैंने कहा जी फाइंड सेल्स, सेल्स निकालनी है। उसी तरह फॉर्मेट बनाओ, सारी चीजें लिखो, ये देखो क्या चीज कितने परसेंट है और सेल्स की वैल्यू निकालो जल्दी से। हाँ जी वसीर, और बात समझ आ रही है? वसीर समझ आ रही है? जल्दी सॉल्व करें, बातें नहीं आपस में, ना ना ना, खुद। बस जी इतना टाइम नहीं रहना। ये देखो फॉर्मेट लिखो, सबसे पहले फॉर्मेट में क्या है, 2 कॉलम बना लो। सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल्स, जो हमें नहीं पता, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, जिसमें सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री है। वी नो कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 55,000। क्या ऐड करना है इसमें? परचेजेस, वो कितनी है? 88,000। क्या माइनस करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो कितनी है? 40,000। इन सब का टोटल कितना है? कितना? 103,000। टोटल बाहर लिख रहा हूँ, बोला सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब मार्जिन है, मार्जिन के केस में क्या चीज 100% होती है? अब मुझे पता है सेल्स 100% है, प्रॉफिट कितने परसेंट है? तो इसका मतलब है जो कॉस्ट है ये कितने परसेंट होगी? 90%। ऐसे है ना, कॉस्ट कितने परसेंट है? 90%। अब मुझे पता है कि जी चलो उसकी कॉस्ट की परसेंटेज में नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट है जी 90%। अच्छा, अब मुझे सेल्स की अमाउंट निकालनी है। 2 तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि मैं पहले प्रॉफिट निकालूं और उस प्रॉफिट को फिर कॉस्ट में ऐड करूं तो क्या निकल आएगी? सेल्स। उस तरीके से करके देख लेते हैं। अगर उस तरीके से करूं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करूंगा? मैंने कहा लेट प्रॉफिट बी एक्स, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 103,000 मल्टीप्लाई बाय 10। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी?
103,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 90, निकालो जरा जल्दी से। 11,144। अब अगर 11,144 मेरे पास फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है, कॉस्ट कितनी थी 10, 100% नहीं गधे, अमाउंट कॉस्ट कितनी थी 1,03,000, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस, निकालो जरा। डबल वन डबल फोर ऐसे ही है, 11,144,444 ये है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से डायरेक्टली फॉर एग्जांपल सेल्स निकालना चाहता, सदी ये समझ आई प्रॉफिट की, और फिर प्रॉफिट से ऐड करके हमने सेल्स निकाल ली। अब अगर मैंने डायरेक्टली फॉर एग्जांपल सेल्स निकालनी है, टाइम बचाना है ना, तो डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा लेट सेल्स बी एक्स, तब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये चीजें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 1,03,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1,03,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। कैलकुलेट करके देखो वही फिगर आ रही है कि कुछ और आ रहा है, 11,144,444, राइट, क्लियर। मार्कअप और मार्जिन को यूज करके मिसिंग चीजों को कैसे कैलकुलेट करने, कुछ समझ आ रही है बात की, श्योर बात है कि, लेकिन वो प्रॉफिट कैलकुलेट करके फिर कॉस्ट में ऐड करो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ये डायरेक्टली निकाल लोगे आप। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स की कोई फिगर निकालनी है, जैसे वो कह रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल दो या क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दो या परचेजेस निकाल दो, तो इसका मतलब है उसने मुझे कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल नहीं बताया होगा, फिर पहले मुझे प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। ठीक, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं भी लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व कर दें। एग्जाम्पल 3। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि ओपनिंग इन्वेंट्री $95,000, परचेजेस $4,00,000 एंड सेल्स सेल्स की जो वैल्यू है वो है $6,00,000। ठीक है, क्या क्या गिवन है, सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री और मार्कअप इज 15%। मार्कअप कितने परसेंट है, फाइंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। जल्दी से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के दें।